हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको तैयारी कराता है एनटीएससी और ओलंपियाड एग्जाम की भी। और इसी के साथ अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई, तो फाउंडेशन चैनल आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से मैग्नेब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन के साथ बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी टीचर्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पार्ट 6। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पार्ट 6 आप लोग वॉच कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले सारे थ्योरी लेक्चर्स, डीपीपीज और सारी प्रैक्टिस शीट्स 5 तक, मतलब 5 प्रैक्टिस शीट्स जो आपको दी गई थी वो पूरी आपने खुद से सॉल्व की होंगी। और ये भी उम्मीद करता हूं कि इस शीट में दिए हुए क्वेश्चंस भी आपने खुद से सॉल्व किए होंगे और उसी के बाद आप सॉल्यूशन वीडियो देखने आए हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन वीडियो है। और अगर ऐसा नहीं है, आपने खुद से सॉल्व नहीं किया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि हर सवाल पे आप पहले वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा रुकें, जो क्वेश्चन सामने आपको दिख रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करें और जब सॉल्व कर लें तो फिर से रिज्यूम करके वीडियो में फिर सॉल्यूशन वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल जो कि पार्ट शीट नंबर 6 में था, शीट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से था कि अगर आपको मैं P और Q दोनों की वैल्यू यहां पे दे दूं, तो P और Q की वैल्यू, जैसे कि यहां पे बोला है P की वैल्यू इन्होंने 3 बोली है और यहां पे इन्होंने Q की वैल्यू जो है वो 2 बोली है। अगर इन वैल्यूज को उठाऊं और मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो आप देखेंगे कि 3 मल्टीप्लाइड विथ, ये जो P लिखा है P की वैल्यू 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ Q की वैल्यू 2 है, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 और इनकी पावर आपको दी है Q माइनस P, मतलब 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 ऐसे में लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं। बीच में डिवाइड का साइन है और एक नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको दिख रहा है 4 मल्टीप्लाई हुआ है P के साथ, तो P की वैल्यू क्योंकि 3 है ये हमने लिख दी, माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ Q की वैल्यू यहां पर है 2, तो ये रहा 2 और इसकी पावर में 2Q माइनस P, तो 2 इंटू 2, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, क्योंकि 2Q साथ में लिखा था, 2Q, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस P की वैल्यू है 3, तो यहां पे आ जाएगा -3। क्या किया हमने? सिर्फ वैल्यूज को उठाया है, यहां सब्स्टिट्यूट किया है। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो इसको सॉल्व करने पे आप देखिए 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 9 माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज 8 और इसकी पावर में 2 माइनस 3 का मतलब है -1, डिवाइड का साइन, 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 12 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज 6, ब्रैकेट के ऊपर 4 माइनस 3 इज 1, तो यहां पे आ जाएगा +1। क्लियर है? अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 8 विल गिव यू 1 और 1 की पावर में है -1 डिवाइडेड विथ 12 माइनस 6 विल गिव यू 6 और इसकी पावर में है 1। तो देखिए कितना आसानी तरीके से ये यहाँ पे हो गया है सॉल्व। अब 1 के पावर में -1 है, इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए आप 1 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 बाय 1 इज अगेन 1, तो 1 डिवाइडेड विथ 6, तो यहां पे ये कुल मिला के आएगा 1/6 और आप देखेंगे यहां पर आपको आंसर C दिख रहा है 1/6। तो A ऑप्शन आपको दिया था 1, B दिया था आपको 6, C का ऑप्शन दिया था 1/6 और D का ऑप्शन दिया था 2/3। तो कुल मिला के हमने क्वेश्चन नंबर 1 के इस तरीके से हमने चीजें सॉल्व कर ली और आपको मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आंसर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1/6। MCQ पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, 4 ऑप्शन थे, एक सही ऑप्शन को आपको टिक करना है, तो फाइनली हमने वो ही टिक किया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यहाँ पे C। कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट के अंदर आपको 32 एक बेस दिया है, बेस की पावर दी है जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो बेस और एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वैल्यू ऐड हो रही है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ।
फिर ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है, मतलब एक डिनोमिनेटर में भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहा है। तो जब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, कौन सी, जब इंडाइसेस वाली चीज पढ़ाई थी जहां पे कुछ बेस होते हैं, उनके पावर्स होती हैं, उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं, तो इस केस में मैंने बताया था कि बेस जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं, इसको समझना। 32, अगर आप यहाँ पर देखें, रफ वर्क थोड़ा सा करें तो 32 के फैक्टर्स अगर आप देखें वो भी प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4। अब देखिए मैं रफ वर्क आपको करके दिखा रहा हूँ सो दैट मैं जब डायरेक्ट चीज यहाँ अप्लाई करूंगा तो आपको चीजें समझ आनी चाहिए। 81 के अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूं तो 81 को देखिएगा प्राइम फैक्टर्स, ये जाएगा 3 27 टाइम्स इज 81, अगेन ये जाएगा 3 9 टाइम्स इज 27, अगेन ये जाएगा 3 3 टाइम्स इज 9। देखिए 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ 81 के लिए, और 32 के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर में 5। ठीक है, यहाँ पे 256 के फैक्टर चेक कर लीजिएगा। चलिए 256 अगर मैं देखता हूँ तो 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, अगेन 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, अगेन 2 8 टाइम्स 16, और अगेन 2 4 टाइम्स 8, एंड अगेन 2 2 टाइम्स 4। आप देख रहे हैं 256 के फैक्टर सारे 2 हैं, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8। ठीक है, 121 आपको पता है 11 इंटू 11 होता है, तो यहाँ पे 121 11 टाइम्स 121 होगा। तो 121 के लिए 11 के 2 फैक्टर, जब 2 सिमिलर 11 मल्टीप्लाई होते हैं तो 121 आता है। ठीक है, अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मैं यहाँ पे 32 के लिए लिख सकता हूँ 2 की पावर में, ठीक है, 2 2 4 5, 2 की पावर में 5। बेस को मैंने एक प्राइम नंबर बना दिया। ठीक है, और इसकी कंप्लीट पावर में ये जो 0.2 है, क्या मैं इसको 2/10 लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं भाई, डेसिमल रिमूव कर रहा हूं, 0.2 के लिए मैं 2/10 कर सकता हूं, पॉजिटिव साइन। 81 को अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 की पावर में जाएगा 4, तो 3 की पावर में 4 लिख सकते हैं 81 के लिए, और इसकी पावर में है 0.25, मतलब 25/100 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 2 यूनिट्स 2 डिजिट्स हैं, उन 2 डिजिट्स के लिए अपॉन में 100 आ गया। चलिए अपॉन में देखिएगा 256 के लिए क्या मैं 2 की पावर में 2 2 4 5 6 7 8, 2 की पावर में 8 कर सकता हूं, और होल की पावर में यहाँ पे ये जो 0.5 है इसको मैं लिख रहा हूं 5/10, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर, ठीक है, वो होता है 121, और पावर में जो 0.5 था उसको मैं लिख सकता हूँ 5/10। तो ऐसे देखिए मैंने डेसिमल भी रिमूव किए हैं पावर से, और जो बेसिस दी थी 32 81 256 121 उसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए ऐसे करने से फायदा क्या मिलेगा, 5 इंटू 2/10 होगा भाई, यहाँ पे न्यूमरेटर में जब 5 मल्टीप्लाइड विद 2/10 होगा, हमने एक लॉ पढ़ा है, a की पावर में m है, होल की पावर में n है, इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ n, यही होता है। तो ये लॉ जब मैं यूज करूंगा, इस लॉ का यूज यहां पे जब करूंगा तो सेकंड स्टेप में चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। देखना 2 की पावर में 5 इंटू 2/10, 10 से 5 कटे, 5 से 10 कटेगा तो ये आ जाएगा 2/2, मतलब 2 की पावर में आएगा 1, प्लस 3 की पावर में, तो जब 4 से 100 कट होगा, 4 इंटू 25/100, जब 4 से 100 कट होगा तो आप देखेंगे 4 2 टाइम्स 8, 4 5 टाइम्स 20, 25 से 25 गया, 3 की पावर में भी 1 आएगा। ऐसे ही जब 8 और 10 को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए 2 की पावर में 8 इंटू 5/10 होगा, और ये जब 8 और 10 सिंप्लीफाई होगा तो 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर में 4 आएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, माइनस, और 11 की पावर में 5 से 5 कटा तो 11 की पावर में फाइनली 1 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये स्टेप आपको समझ आ रहा है, क्या किया है हमने सर। तो हमने कुल मिला के यहाँ पर
हमने सेकंड स्टेप बनाई है। वो सेकंड स्टेप के लिए हमने क्या किया कि m से n को मल्टीप्लाई किया। एक बेस की कुछ पावर थी और कंप्लीट की जो पावर थी वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए पावर्स। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये वैल्यूज पावर्स में निकल के आ रही हैं। क्लियर है? ठीक है, अभी ध्यान देना, 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1, क्या इसका आंसर 5 होगा? तो यस, यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये 5 हो गया। अपॉन में 2 की पावर 4 का मतलब है 16, और 16 माइनस 11 करूंगा तो 16 माइनस 11 करने पे अगेन 5 आएगा, और 5 से 5 सिंप्लीफाई होगा। इसका कुल मिला के जो आंसर आएगा वो आएगा 1, पॉजिटिव 1। कोई डाउट? क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन, ए ऑप्शन 2 दिया था, बी ऑप्शन 5 दिया था, डी ऑप्शन 11 दिया था, सी 1 आ रहा है। तो यस, ये 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मैं कहूँगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे हम ये रफ वर्क थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं सो दैट आपको आंसर अब समझ आ जाए हमने कैसे क्या सॉल्व किया। तो वीडियो पूरी वॉच करिएगा क्योंकि एक एक छोटी बातें मैं यहाँ पे बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, बीच में से वॉच करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपके इस शीट में? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इज द स्मॉलेस्ट। ये दिए हुए 4 सर्ड आपके सामने हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी? तो देखिएगा, आपको पहला सर्ट जो दिया है वो दिया है रूट ऑफ 10, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस रूट 5। क्लियर है? फिर आपको दिया है रूट 19 माइनस रूट 14। क्लियर है? ऐसे ही आपको नेक्स्ट वैल्यू दी है रूट ऑफ 22 माइनस रूट ऑफ 17। ठीक है, रूट ऑफ 8 माइनस रूट ऑफ 3। अब सर क्या इसमें वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी? तो किसी की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, रूट 16 की वैल्यू क्या होती है। ये तो आराम से ओरल आप जवाब दे सकते हैं। मैंने क्या बोला, आपको ये पता होना चाहिए कि रूट 1 की वैल्यू क्या है, रूट 4 की वैल्यू क्या है, रूट 9 की वैल्यू क्या है, रूट 16 की वैल्यू क्या है, रूट 25 की वैल्यू क्या है, ऐसे ही रूट 36 की वैल्यू क्या है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि आपको पता है ये सब वो रूट्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर, इनके अंदर जो रेडिकल्स लिखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। मतलब रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, रूट 16 की वैल्यू अगर आप देखेंगे 4 होती है, रूट 25 की वैल्यू 5 है, रूट 36 की वैल्यू 6 है। ये सब स्क्वायर रूट्स हैं। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर के देखते ही स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। और मैं ऐसा बोलूँगा कि आपको 13 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर आपको ये बहुत अच्छे से याद है तो ये जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। इधर देखिएगा, रूट 36, फिर आपका आता है रूट ऑफ 49, रूट ऑफ 49 की वैल्यू है 7। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद आता है रूट ऑफ 64, रूट ऑफ 64 की वैल्यू है 8, और ऐसे ही रूट ऑफ 81 जो है ये हमारा 9। लेकिन सर इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? हम ऐसा बोल सकते हैं भाई, आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि देखिए अगर ये चीज़ें करीब में लाई कर रही हैं तो हम एक राउंड फिगर, जैसे रूट 4 2 दिया है तो रूट 5 हम ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एक तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेके आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जिनके बीच में हमें जवाब देना है उन सब की वैल्यूज बहुत करीब लाई कर रही हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है ना। दूसरी बात एक ये भी है कि भाई या तो हम एक काम करें, इनको रैशनलाइज कर दें जो हमें थ्योरी पार्ट में सिखाया गया है। ठीक है, तो हम अगर रैशनलाइज करते हैं यहाँ पे तो रूट 10 माइनस रूट 5 को रैशनलाइजेशन करने पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू आएगी 10 माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 5। रैशनलाइजेशन कर दिया मैंने, तो ऊपर क्या है, आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये करने पे देखिए आपको सबके बीच में एक डिफरेंस 5 का नजर आ रहा है।
तो देखिए सबके न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे, और जब न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं तो डिनोमिनेटर देख के आप फटाक से जवाब दे सकते हैं। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। तो हम इस वे से चल रहे हैं क्योंकि हमें थ्योरी में यही सिखाया था, और हम इसी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। देखिए √19 माइनस √14, तो ये आपका हो जाएगा √19 माइनस √14 जो हमें दिया है, ये हो जाएगा 19 माइनस 14 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा √19 प्लस √14। क्लियर है? तो ये एक नीचे डिनोमिनेटर आ गया, तो ये चीज यहां पे आ गई। √22 के लिए हो जाएगा 22 माइनस 17, ये भी वैल्यू 5 आएगी। देखो सबका न्यूमरेटर सेम बनता जा रहा है, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा √22 प्लस √17। ऐसे ही यहां पे देखेंगे तो √22 माइनस 17 के बाद हम आ सकते हैं √8 हमें दिया है, तो इसके लिए हम बोल देते हैं 8 माइनस 3, और 8 माइनस 3 न्यूमरेटर हो जाएगा, अपॉन में √8 प्लस √3 हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में ज़्यादा आएगी वो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 अपॉन, और √10 प्लस √5 करना। देखो √10 की वैल्यू और √5 की वैल्यू, तो √10 की जो वैल्यू है वो आपकी लाई करेगी 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग प्लस √5, तो यहाँ पे √4 से ऊपर √5 है 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 5 अपॉन √19 √14, तो √19 मतलब 16 के बाद और 25 से पहले, 16 के पास करीब लाई कर रहा है, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी। 4 पॉइंट प्लस √14 के लिए 16 के पहले आएगा तो 3 पॉइंट समथिंग। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये देखो 4 प्लस 3, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 7 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे ये 7 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पे √5 ये वैल्यू आएगी हमारी 5 ऊपर, अपॉन √22 √17, तो √22 25 से पहले और √17 भी इससे पहले, मतलब 4 पॉइंट प्लस 22 के लिए 4 पॉइंट, मतलब 8 पॉइंट समथिंग हमारी यहाँ पे भी वैल्यू आएगी। ऐसे 8.3 अगेन ये वैल्यू हमें देगा 5 पॉइंट, मतलब 5 अपॉन √8 प्लस √3, तो √8 प्लस √3 मतलब 4 से पहले, मतलब 1.9 ऐड होगा किसके साथ, √8 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग के साथ, तो मैं कहूँगा 3 पॉइंट समथिंग यहाँ वैल्यू आएगी। अब जिसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो हम कहेंगे हमारा यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है कौन सा, √22 है ना, √22 प्लस 17, तो इसकी वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में बड़ी आ रही है। ये पूरे जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू √22 माइनस √17 की होगी। मैं कहूँगा इसका आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर आपका डी होना चाहिए। सी में एक बार चेक कर लें तो सी ऑप्शन √8 माइनस √3, यहाँ पे √8 माइनस √3 करने पे ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है। देखो ये कैसे हमने बोला, अगर हम यहाँ पे देखें कि 2/4 एंड 2/5, इसमें से डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी आएगी, इसका बड़ा वैल्यू आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए, √22 माइनस √17। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू दे रहा है। √22 की वैल्यू जो थी वो 4 पॉइंट समथिंग थी, 25 के पास लाई कर रही थी, और √17 जो है 16 से बड़ा था तो 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 8 या 9 के आसपास यहाँ वैल्यू आएगी। तो मैं ऐसा कहूँगा कि √22 माइनस √17 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हमें बोला है √m इज इक्वल टू √a प्लस √c एंड √m √a √c आर 3 सर्ट्स, ये तीनों सर्ट्स हैं, और √m की जो वैल्यू है वो √a प्लस √c से मिलती जुलती है, मतलब ये दोनों का एडिशन जो है वो √m है। इन चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है? हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, √m इज डिसिमिलर टू √a एंड √c। √m जो है वो डिसिमिलर है, तो भाई सिमिलर तो है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर देख के अगर मैं जवाब दूंगा तो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, सिमिलर सर्ट्स हैं। तो यहाँ पे बोला है √a एंड √c आर सिमिलर टू √m,
तो सिमिलर तो है, ओनली रूट ए इज सिमिलर टू रूट एम, ऐसा नहीं है, ये तो ऑप्शन ही गलत दिया है, ये भी ऑप्शन गलत दिया है, डिसिमिलर तो है ही नहीं, सिमिलर रूट्स हैं। तो अगर सिमिलर डिसिमिलर वर्ड की यूज की है तो मैं कहूंगा कि जो भी इन्होंने लिखा है वो एक अलग बात है, सिमिलर है कि डिसिमिलर है। तो यहाँ पे रूट एम, रूट ए, रूट सी सिमिलर सर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ए एंड रूट सी आर सिमिलर टू रूट एम, मैं कहूँगा इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। सिमिलर सर्ड है क्योंकि इनका ऑर्डर सिमिलर है। जब ऑर्डर सिमिलर होता है, जब ऑर्डर सेम होता है, मतलब ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट सिमिलर है, फोर्थ रूट फोर्थ रूट फोर्थ रूट सिमिलर है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट सिमिलर सर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे रूट ए एंड रूट सी आर सिमिलर टू रूट एम। सिमिलर वर्ड यूज किया तो सिमिलर तो है, मैं कहूँगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का बी होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सर्ड ऑब्टेन्ड आफ्टर रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर ऑफ दिस। इसके न्यूमरेटर को अगर मैं रैशनलाइज कर दूं, मतलब यहां पे दिया था 4 माइनस रूट ऑफ 25 माइनस ए अपॉन, यहां पे बोला है a माइनस 9, और इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं तो रैशनलाइज करने के लिए ये एक नेचुरल नंबर बोल लें या रैशनल नंबर बोल लें, रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक सर्ड में से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमें अगर रैशनलाइज करना है तो साइन चेंज कर दो, 4 प्लस रूट ऑफ 25 माइनस ए हो जाएगा। अब क्योंकि ये वैल्यू आपने ऊपर डाली, इसी वैल्यू को आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट ऑफ 25 माइनस ए। क्लियर है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, b की वैल्यू 25 माइनस ए, 25 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका 25 माइनस a। तो यहाँ पे ये 25 माइनस a, ठीक है, b का मैंने स्क्वायर कर दिया, रूट रिमूव हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे आएगा a माइनस 9, और यहाँ पे ये आएगा 4 प्लस रूट ऑफ 25 माइनस ए, ठीक है ना। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 16 माइनस 25 प्लस ए, तो 16 माइनस 25 प्लस ए, अपॉन में रूट के अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर नहीं आएगा, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, a माइनस 9, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 4 प्लस रूट ऑफ 25 माइनस ए। क्लियर है। चलिए इधर देखिएगा, 16 माइनस 25 करने पे ये आ जाएगा माइनस 9 प्लस ए, अपॉन में ये आ जाएगा अगेन a माइनस 9, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस रूट के अंदर 25 माइनस ए। इधर देखिएगा आंसर्स में अगर मैं मूव करता हूं तो आंसर में देखिए a माइनस 9 न्यूमरेटर में आ रहा है, a माइनस 9 न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में दिया 4 माइनस रूट 25, बस यही वैल्यू लिख के दी है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें नहीं दिख रही, तो ये यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो माइनस 9 प्लस ए की कोई वैल्यू दी थी, ए की कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, अगर हम ये देखें तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, a माइनस 9 4 प्लस रूट 25 माइनस ए, तो ये आंसर होना चाहिए था, बट न्यूमरेटर में 1 दिया है। 1 क्यों दिया है, a माइनस 9 काट दिया होगा तो इसलिए 1 आया होगा। अब यहाँ पे क्या a माइनस 9 कट रहा है, तो यस देखो a माइनस 9 नीचे है और ऊपर भी a माइनस 9 है, क्योंकि अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू मुझे दी है ये वैल्यू मुझे a माइनस 9 देगी। अब देखो ये पूरा a माइनस 9, ये पूरा a माइनस 9 कट गया, तो ये आंसर आ रहा है 1 अपॉन, ठीक है। अब 1 अपॉन, अब देखो 1 अपॉन 4 प्लस, यहाँ पे 4 माइनस लिखा है, यहाँ पे 4 प्लस दिया है, देखो 4 प्लस रूट 25 माइनस ए, तो मैं कहूँगा इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे सब कुछ सही, बस यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और ऑप्शंस को देख के आप एमसीक्यू में आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। a माइनस 9 से कट रहा था। मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है अगर रूट 13 माइनस एक्स रूट 10 इज इक्वल्स टू रूट 8 प्लस रूट 5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आप बताइए x की क्या वैल्यू आएगी।
ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दिया है रूट ऑफ 13 माइनस एक्स और रूट 10, और इसके ऊपर ऑलरेडी एक कंप्लीट रूट है विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 प्लस रूट ऑफ 5 है। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं क्या, इस साइड का कंप्लीट रूट रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट स्टेप्स लिख के दिखाता हूँ। देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स पे आप स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स रूट 10 इज इक्वल्स टू रूट 8 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपको दे देगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 8 इंटू 5 इज 40। ये चीज क्लियर है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। देखिए अब यहां से मुझे x की वैल्यू मिल सकती है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, माइनस एक्स रूट 10 को इधर ले जाते हैं और ये 8 प्लस 5 को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 13, 8 प्लस 5 अगर मैं करता हूं तो ये भी 13 है, ये 13 यहाँ आएगा तो ये माइनस 13 हो जाएगा, और ये इज इक्वल्स टू 2 रूट 40, ठीक है, और प्लस एक्स रूट 10। क्लियर है ये चीज? और रूट 40 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए रूट 40 का मतलब होता है रूट ऑफ 4 इंटू रूट 10, मतलब 10, 4 इंटू 10 इज 40। इस 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा 13 माइनस 13 इज 0 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2। इसकी वैल्यू देखिए रूट 40 की वैल्यू आएगी 2 रूट 10, और ये 2 रूट 10 अगर मैं यहां डाल दूं रूट 40 की जगह तो ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 इज 4, 4 रूट 10 प्लस एक्स रूट 10। क्लियर है? अभी इन दोनों में से रूट 10 कॉमन ले लो, तो यहां पे देखिएगा 0 इज इक्वल्स टू 4 कॉमन, और सॉरी रूट 10 कॉमन है ना, तो यहां पे ये रूट 10 कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस एक्स आएगा। अब रूट 10 का रिलेशन इस 4 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है, ये रूट 10 0 के नीचे आएगा, तो फाइनली 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, और x की जो वैल्यू है ये -4 आएगी। तो x की वैल्यू -4 आ रही है, ये +4 उधर जाएगा -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -4 आ रही है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे C ऑप्शन हमारा आंसर है, इसको हम कर लेते हैं टिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर C हमारा -4 आ गया। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी बताते जाइए, चीजें सब समझ आ रही हैं, क्लियर है? If the surds root 4, fourth root 4, sixth root 5, eighth root 6 and 12th root 8 are arranged in ascending order from left to right, ठीक है, then the third surd from the left is, थर्ड सर्ड की वैल्यू बताइए जो लेफ्ट से आएगी। ठीक है, तो पहले एक काम करिए, इनको अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम आगे की लाइन पढ़ेंगे। अभी देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है 4th रूट ऑफ 4, ठीक है, आपको दिया है यहाँ पे 6th रूट ऑफ 5, ठीक है, फिर आपको दिया है 8th रूट ऑफ 6, और फिर आपको दिया है 12th रूट ऑफ 8। अब अलग अलग ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, पहले तो ऑर्डर्स को सिमिलर करने के लिए हम रेडिकल का साइन रिमूव करेंगे। तो रेडिकल का साइन रिमूव करने के लिए ये हो जाएगा 4 1/4, ये हो जाएगा 5 की पावर में 1/6, ये हो जाएगा 6 की पावर में 1/8, और ये हो जाएगा 8 की पावर में 1/12। कोई डाउट नहीं? और फिर हम पावर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ पावर्स, ठीक है, पावर्स का जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम, मतलब दैट इज 4, 6, 8, 12 इज, यहाँ पे 4, 6, 8, 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 4, 6, 8 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, 2 times 4, 2, 3 times 6, 2, 4 times 8, 2, 6 times 12, again 2, 2 1 times, 2, 2 times, 2, 3 times, again 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, 3, 1, 3 और अगेन 3, तो ये आपको 1, 1, 1, 1 दे देगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा आ गया 24।
इसका मतलब ये सारे रूट्स जो हैं 24th रूट हो जाएंगे, इन सब का ऑर्डर 24 बन जाएगा। देखना कैसे, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 की पावर में 1/4, 4 को 24 बनाना है, तो 4 को 24 बनाने के लिए हम 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे ये 24 और ऊपर आ जाएगा 6, ठीक है। 5 की पावर में भी 24 बनाना है, तो यहाँ पे 6 को 24 बनाने के लिए हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 4/24 हो जाएगा। 6 की पावर में 1/8, 8 को 24 बनाने के लिए हमने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। और 8 की पावर में 1/12, 12 को हमें क्या बनाना है 24, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2/24। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं क्या, 24th रूट ऑफ 4 टू द पावर 6, यहाँ पे आ जाएगा 24th रूट 5 टू द पावर ऑफ 4, और यहाँ पे हो जाएगा 24th रूट 6 टू द पावर ऑफ 3, और ये हो जाएगा 24th रूट 8 टू द पावर ऑफ 2। क्लियर है? इसको सॉल्व करिए, देखिएगा इसको अगर मैं अरेंज करूंगा तो यहाँ पे जो हमने एलसीएम लिया था इसको पहले क्लियर कर लेते हैं एरिया को। और असेंडिंग ऑर्डर के मतलब ये है, असेंडिंग ऑर्डर के वर्ड मतलब हमें असेंड करना है, बढ़ते क्रम में लगाना है, मतलब सबसे छोटा आगे और सबसे बड़ा लास्ट में, ठीक है। अभी देखिए 4 की पावर 6, तो 4 इंटू 4 इज 16 और 16 इंटू 16 हो जाएगा यहाँ पर। 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 इंटू 6, और ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 8 इज 64। अगर मैं इसको और लिख के दिखाऊं क्लियरली तो ये हो जाएगा 24th, अंदर रूट में आएगा 4 की पावर 6, मतलब 16 का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 96 और ये आपका हो जाएगा 256, और एक और बार मल्टीप्लाइड विद 16 होगा, तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाइड विद 16 और कर दो, क्योंकि 4 की पावर 6 था ना, अभी हमने सिर्फ 4 बार किया था, 2 बार और करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इज 16, मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 6 इज 36, 6 3 ऊपर कैरी, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी मेरे ख्याल से, बाकी तो सब वैल्यू छोटी आएंगी। तो 6 इंटू 6 इज 36 हो गया, 6 3 33, एक और 3, 6 इंटू 2 इज 12, और ये आ जाएगा 1536 क्रॉस 652, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, ये आएगा आपका 9, 10 10 का 0, कैरी 1, 4096, तो यहाँ पे ये आएगा 4096, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 24th रूट, 5 इंटू 5 इज 25, और 25 इंटू 25 इज 625, और फिर आपका आएगा 24th रूट, यहाँ पे 6 की पावर 3, तो 6 इंटू 6 इज 36, और यहाँ पर अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो इसको देखिएगा आप, यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 इंटू 6 इज 36, 36 इंटू 6 अगेन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3 इज 18, 19 20 21, 216, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 216, और 24th रूट 8 इंटू 8 इज 64, तो यहाँ पे 24th रूट 64 आ जाएगा। ये वैल्यू तो सबसे बड़ी है, उधर चली जाएगी। अरेंज करेंगे लेफ्ट से राइट, क्वेश्चन में ये बोला था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अरेंज करिए, तो सबसे छोटी वैल्यू तो आगे आ गई, ठीक है, ये 64, 24th रूट 64, फिर उसके बाद है 216, तो ये आ गई 216, 24th रूट ऑफ 216, फिर आ गई आपकी 24th रूट ऑफ 625, और फाइनली यही आपका आंसर है, क्योंकि इन्होंने पूछा है देन द थर्ड सर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड सर्ड कौन सा है, तो वो है 24th रूट 625, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है सेकंड चीज की, सेकंड मतलब 6th रूट 5 की, और 6th रूट 5 मतलब हमारा आंसर डी ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को करेंगे टिक और मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पे दिया रूट 11 के अंदर रूट 11 के अंदर रूट 11, और ट्रिपल डॉट का मतलब अप टू इन्फिनिटी, तो अप टू इन्फिनिटी का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमारा इन्होंने क्योंकि वैल्यूज दी हैं, तो यहाँ पर अप टू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो थोड़ा क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए, अगर मैं ऑप्शन की तरफ देखूं तो यहाँ पे एक्चुअल में सवाल आप कर दीजिए। चलिए एक अपन करते हैं, रूट 11 रूट 11 रूट 11, ठीक है, और एक और रूट 11 कर लीजिए। यहाँ पे ये जो डॉट लगे इसके बाद होना चाहिए 4 टाइम्स,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे रूट 11 की वैल्यू होती है, रूट 11 की जो वैल्यू होती है ये होती है 11 की पावर में 1/2, क्योंकि हम रेडिकल का साइन रिमूव करेंगे। तो 11 की पावर 1/2, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा रूट 11 के अंदर अगेन रूट 11, और इस रूट के अंदर 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 की पावर 1/2 के साथ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 11 की पावर में 1 है, 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 वैल्यू आएगी 3/2। तो इस रूट के अंदर 11 की वैल्यू आ जाएगी 11 की पावर में 3/2। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं क्लियर, और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 11 की पावर में 3/2। क्या किया हमने कुल मिला के रूट 11 को लिखा 11 की पावर 1/2, और 11 इंटू 11 की पावर जो 1/2 थी इसको सॉल्व किया, तो ये आया हमारा 11 की पावर में 1 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, क्योंकि ये एक रूट के अंदर है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये रेडिकल का साइन रिमूव होगा तो 3/2 के कंप्लीट पावर में 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी रूट 11 के अंदर रूट 11, ठीक है, और इस रूट 11 3/2 क्या है, देखिए रूट के अंदर 11 3/2 को क्योंकि हम लिख सकते हैं 11 की पावर में 3/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/2, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 11 की पावर में 3/4। ठीक है, तो 11 की पावर में 3/4, तो इस रूट 11 के अंदर 11 की पावर में ये आ जाएगा हमारा 3/4। क्लियर है। अभी इस 11 की पावर क्योंकि 1 है तो 1 प्लस 3/4 कितना होता है, तो देखिएगा 11 इंटू 11 की पावर 3/4 का मतलब है पावर्स का 1 प्लस 3/4 होगा, और ये चीज होगी आपकी 4 प्लस 3/4 मतलब 7/4। क्लियर है, तो 11 की पावर में 7/4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे देखिएगा रूट 11 के अंदर एक और जो रूट था, इस रूट के अंदर जो मैंने सॉल्व किया ये 11 की पावर आ गई 7/4। क्लियर है ये चीज। अभी ये सब वर्क हम हटा देते हैं। चलिए अब देखिएगा इसके बाद का स्टेप, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 11 की पावर 7/4 और इसका रेडिकल साइन रिमूव करेंगे, तो रूट ऑफ 11 raised to the power of 7/4 can be written as 11 की पावर 7/4 multiplied with 1/2 which will give you 11 की पावर 7/8। तो यहाँ पर ये रेडिकल साइन रिमूव करने पे हमें रूट 11 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ मिलेगा 11 की पावर में 7/8। क्लियर है, और यहाँ पे भी 1 है, 1 प्लस 7/8 अगर आप करेंगे तो 1 प्लस 7/8 करने पे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 8, और 8 और यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 7, तो 8 प्लस 7 कर दो, तो 8 प्लस 7 जब आप करेंगे तो 14 और 15/8 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिएगा अगर मैं ये वाला स्टेप हटा दूँ तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा वो आएगा रूट के अंदर 11 की पावर 15/8, और अगर मैं इस 11 का रेडिकल साइन दोबारा रिमूव करूंगा तो ये आ जाएगा 11 की पावर में, यहाँ पे देखिएगा इसको हम कर देते हैं क्लियर, और यहाँ पे आ जाएगा 11 की पावर में 15/8 मल्टीप्लाइड विथ 1/2। क्लियर है, और ये सॉल्व होने पे हमें वैल्यू देगा 11 की पावर में 15/16। मतलब इसको अगर दोबारा मैं रूट में आंसर दूं, क्योंकि आंसर रूट्स में दिए हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 16th रूट 11 की पावर 15 हमारी वैल्यू आएगी। तो 16th रूट 11 की पावर 15 ये है हमारा डी ऑप्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे जितना भी टाइम्स दिया हो आपको वैसे करना पड़ेगा, लेकिन सर अगर यहाँ पे 11 टाइम्स होगा तो ऐसे में क्या 11 बार करूँगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए ठीक है आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम वाइट पेन का चूज कर लेते हैं कि अगर मुझे कुछ भी रूट के अंदर a, फिर हमें रूट के अंदर a, फिर हमें रूट के अंदर a बोला है n टाइम्स, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला है a रेज टू द पावर ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ n अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ n-1।
ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको आंसर मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ जाएगा। ए क्या है, ये जो रूट के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड किया है, मतलब अगर इस फॉर्मूले में भी मैं देखूं, ये जैसे 4 टाइम्स दिया था तो 11 की पावर में 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n कितने टाइम्स था, 4 की पावर 4, ठीक है। तो -1 अपॉन, ठीक है, मतलब पावर में अपॉन आएगा, 2 मिनट होल्ड करिएगा, तो ये पावर में आपका यहाँ पे आएगा 2 की पावर n, और 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 4, तो देखेंगे आप 11 की पावर 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 इज 16, तो आप देखिए 11 की पावर में डिनोमिनेटर में 16 आ गया, और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 माइनस 1 करने पे ये 15 आंसर आ रहा है। तो हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे, क्लियर है। बाकी मैंने एक एक स्टेप आपको करने का तरीका सिखाया। यहाँ पे जब भी दिया होगा तो वो नंबर ऑफ टाइम्स लिख के देंगे, क्लियर है। अगर n नंबर ऑफ टाइम्स लिख के दिया है तो उस केस में आपका फॉर्मूला ये बनेगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स है तो आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं, क्लियर है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ कर लिया है सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अगर 5 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू ये है, तो आप बताइए x और y क्या हो सकता है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे हमें, अगर हम पेन चूज करें, चलिए यहाँ पे हमें बोला है 5 माइनस रूट 3 अपॉन ये है 2 प्लस रूट 3 विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई रूट 3, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ LHS साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हम डिनोमिनेटर से, अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर से 2 प्लस रूट 3 को हटाने के लिए, यहाँ पे इसको रैशनल नंबर लाने के लिए हम रैशनलाइज प्रोसेस करते हैं। तो सिर्फ LHS साइड हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। देखना LHS हमें क्या दिया है, तो 5 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, और ऊपर भी आपका आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3, तो ये तो हमें डिनोमिनेटर में देखिए 1 मिल गया। अभी न्यूमरेटर में क्या होगा, तो न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 5 इंटू 2 इज 10, 5 multiplied with minus root 3 is minus 5 root 3, minus root 3 into 2 is minus 2 root 3, और root 3 into root 3 is minus into minus is plus, और 3 into 3 is 3। तो ऐसे 10 plus 3 यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 13। देखिएगा 10 प्लस 3 करने पे 13, माइनस 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 करने पे ये वैल्यू आ जाएगी -7 रूट 3, तो -7 रूट 3। तो फाइनली आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है ये आया 13 -7 रूट 3, आपके LHS की वैल्यू आई है। RHS में ऑलरेडी इन्होंने क्या दिया है, तो RHS में इन्होंने हमें दिया था x प्लस वाई रूट 3। हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे LHS की वैल्यू का RHS से। तो ये हमारा जो LHS था और वो जो हमारा RHS था, अगर मैं इसको आमने सामने लिख दूं तो आप देखेंगे 13 -7 रूट 3 और x प्लस वाई रूट 3। तो इसका जो रैशनल पार्ट है वो इसका रैशनल पार्ट है, मतलब x की वैल्यू 13 होगी और y की वैल्यू प्लस y की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ -7 होगी। सर्ड को अगर कंपेयर करता हूँ तो x 13 है, ठीक है, और y जो है वो -7 है। मैं कहूँगा इसका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, क्लियर है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, 13 एंड -7, क्लियर है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इज व्हाट। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बताइए क्या होगा। चलिए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल लेते हैं। देखिएगा रूट ऑफ 125 प्लस रूट ऑफ 125 माइनस रूट ऑफ 845। तो 125 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 125 125 इसका ऑर्डर सिमिलर है और इसके अंदर रेडिकेंड भी सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 रूट 125 माइनस रूट ऑफ 845 हमें सॉल्व करना है, क्लियर है।
125 अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखिए 125 के फैक्टर्स, तो 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 5 टाइम्स इज 25। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर में 3, मतलब 5 3 बार है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो यहां से एक 5 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 10√5। क्लियर है? रूट 125 को मैं लिख सकता हूं 2√5, 2√5 सॉरी 5√5, 5√5 इंटू 2 इज 10√5 माइनस 845 के अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूं, देखिएगा 845 के लिए हम अगेन 5 से कर देते हैं। पहले तो 5 1 टाइम्स इज 5, बचा 3 34, 5 6 टाइम्स इज 30, बचा 45, 5 9 टाइम्स इज 45। तो देखिए यहाँ एक √5 तो बचता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और 13 इंटू 13 अगर मैं करूंगा तो ये आपका कितना आएगा, देखिए 13 इंटू 13 करने पे 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 इज 3 और 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 1 इज 1, 169 होता है। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 13 टाइम्स। क्लियर है? तो यहाँ पे √845 के लिए मैं कर सकता हूं आपका 13√5। कमेंट बॉक्स में बताइए ये चीज समझ आ रही है आपको? 10√5 माइनस 13√5, तो ये दोनों में से √5 अगर आप कॉमन ले लें तो देखिए ब्रैकेट में क्या मैं 10 माइनस 13 लिख दूं, और 10 माइनस 13 करने पे मैं ऐसा बोलूंगा कि √5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -3 और इसका आंसर आएगा -3√5। -3√5 यहाँ पे हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। क्लियर है? तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये रफ वर्क हम हटाए थे, यहाँ पे हमने फैक्टर्स लेके आपको चीजें समझाई थी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10th का सी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है इसको देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? दिए हुए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है? ठीक है, तो इफ x इज अ कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ y, अगर x जो है वो कॉन्जुगेट सर्ड है किसका? y का। ठीक है, देन x कैन बी RF ऑफ y। यहां पे हमें वर्ड कॉन्जुगेट और आपको रैशनलाइज फैक्टर RF की बात की गई है। ठीक है, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या है और RF का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें कॉन्जुगेट मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि रूट सर्ड ऑफ √2 एंड यहाँ पर इसका अगर हम रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात करें तो √2 के लिए हम कहेंगे अगेन √2 को मल्टीप्लाई करने पे हमें एक रैशनल फैक्टर मिलेगा। तो √2 के लिए √2 जो है वो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ठीक है, अभी हम अगर कॉन्जुगेट की बात करें तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि कोई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने पे एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई RF का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है। RF का मतलब प्रोडक्ट जो है वो एक रैशनल नंबर देना चाहिए, कॉन्जुगेट का मतलब है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम ले लेते हैं √2 प्लस √5, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं √2 माइनस √5। अगर कोई चीज़ें इस फॉर्म में है, ठीक है, और इनको सॉल्व करने पे आप देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी एक रैशनल नंबर आपको देगा, वो देगा -3। अगेन इन दोनों का जो एडिशन आप करेंगे तो √2 प्लस √5 को जब आप ऐड करेंगे किसके साथ? √2 माइनस √5 के साथ, तो ये आपको वैल्यू देगा क्या? 2√2। ठीक है, और 2√2 के बाद ये आपको वैल्यू दे देगा √5 प्लस √5 माइनस √5 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है 2√2। ठीक है, और 2√2 एंड यस 2√2 आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी एक रैशनल नंबर आपको बना के दे देगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? कुल मिला के आपको कॉन्जुगेट और RF का मतलब पता होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट का मतलब प्रोडक्ट और RF का मतलब प्रोडक्ट, कॉन्जुगेट का मतलब समेशन और एडिशन ऑफ दो चीज़ें कोई इस फॉर्म में है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक रैशनल नंबर आएगा, और या उन दोनों का अगर हम समेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, तो आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। ये कॉन्जुगेट और रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है। ठीक है, अब देखो जो स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट सही हैं?
तो इफ x इज अ कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ y, अगर x जो है वो कॉन्जुगेट सर्ड है y का, तो देखिएगा अगर मैं ऐसा बोल दूं कि √2 को, कॉन्जुगेट मतलब प्रोडक्ट, तो √2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं √2 के साथ, ठीक है, तो ये मुझे एक रैशनल नंबर दे रहा है, ठीक है, और ये रैशनल नंबर जो आ रहा है ये आपका आ रहा है √2 इंटू √2 इज 2, तो हम कहेंगे x इज अ कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ y, देन x कैन बी द RF ऑफ y। तो इस केस में जो x है वो y के लिए RF हो सकता है, तो यस ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन कैन बी अ बोला है ना, इफ x इज अ RF ऑफ y, अगर x RF है y का, तो अगर x RF है y का, ठीक है, देन x नीड नॉट बी द कॉन्जुगेट ऑफ y। अब देखो यहाँ पे पहले रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात की गई है और ऊपर जो है पहले कॉन्जुगेट सर्ड की बात की गई है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, कैन बी अ हो सकता है, लेकिन अगर x RF है y के लिए, अगर x को हम मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ और यहाँ पे अगर हमें ये एक रैशनल नंबर मिलता है तो हम कहेंगे यस ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं, देन x नीड नॉट बी अ कॉन्जुगेट ऑफ y। उस केस में x जो है जरूरी नहीं है कि वो y का कॉन्जुगेट भी हो, तो यस यहाँ पे आप चीज समझना, √2 प्लस √2 करने पे, ठीक है, हमें 2√2 मिलेगा और √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं, वो सर्ड है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट उस केस में हम नहीं कहेंगे, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है। तो ट्रू स्टेटमेंट बताना था, मैं कहूँगा बोथ 1 एंड 2 ट्रू स्टेटमेंट है, मैं इस केस में कहूँगा जो सी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। तो थ्योरी लेक्चर जिसने अटेंड किया होगा जहाँ पे मैंने RF और कॉन्जुगेट वर्ड समझाया है वहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारे सामने सॉल्व, सी ऑप्शन इसका आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे ये कह रहा है 3 - 2√5 अपॉन 6 - √5 करने पे जो वैल्यू है वो a + b √5 के फॉर्म में आएगी, वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर्स, जहाँ पे a और b दोनों रैशनल नंबर हैं, तो आप बताइए a और b की वैल्यू क्या है। आसान क्वेश्चन है, अगेन LHS लीजिए, सॉल्व करिए। तो देखिए 3 - 2√5 अपॉन अगर मैं करता हूँ 6 - √5, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें 6 + √5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो ये दोनों कॉन्जुगेट है इसके RF के साथ, तो यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लिकेशन 6 + √5 के साथ करना पड़ेगा। इस केस में सॉल्व करने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो a + b a - b के फॉर्म में, इसलिए a² - b² करेंगे, तो a का स्क्वायर 6 × 6 इज 36 माइनस √5 × √5 इज 5, तो ये हमारी वैल्यू डिनोमिनेटर में 31 आएगी और ऊपर क्या आएगी, तो 3 × 6 करने पे ये वैल्यू आएगी 18, 3 मल्टीप्लाइड विथ √5, तो ये आ जाएगा +3 √5 और -2 × 6 12 √5 और माइनस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 √5 × √5, तो ये वैल्यू हमें देगा 10, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -10। क्लियर है ये चीज। अभी 18 - 10 करने पे ये आएगा 8 और +3 - 12, क्योंकि हमारा √5 है तो √5 कॉमन और ये वैल्यू आएगी माइनस में, और ये हमारी वैल्यू आएगी 12 में से 3 गए तो 12 गया, 11 गया, 10 गया, 9, 8 - 9 √5, ये हमारा न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा हमारा 31। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो देखिए 8/35 - 9/35 दोनों चीजों को स्प्लिट किया गया है, ठीक है, तो हमारे डिनोमिनेटर में तो 31 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 31 आ रहा है, आंसर या तो बी है या तो सी है। हमारा आंसर ए भी गलत है, हमारा आंसर डी भी गलत है। पहली बात तो ये चीजें गलत हो गई क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 31 आ रहा है। अब क्या आंसर आएगा, तो देखो इन दोनों को स्प्लिट करने पे हम बोल सकते हैं, इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी है, 8/31 - 9/31 √5, ठीक है, तो हमने 8/31 के साथ अलग कर दिया, -9 √5/31 को अलग कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पर 8/31 ये हमारा x है, अगर इसका कंपैरिजन हम करेंगे a + b के साथ, और यहाँ पे हमें दिया है +b √5, तो +b की वैल्यू है -9/31,
तो आप देखेंगे 8/31 एंड -9/31, मैं कहूँगा इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर आपका ये भी गलत है, ठीक है, मतलब आपके तीनों ऑप्शन ये गलत हो गए। और यहाँ पे आपने इसका कंपैरिजन जब RHS के साथ किया, LHS लेके जो LHS की वैल्यू आई है, जब इसका कंपैरिजन आप करते हैं किसके साथ, आपके RHS के साथ, तो आपको A और B दोनों मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3 की पावर में 5x है, इसको मल्टीप्लाई किया 81 की पावर में 2, इसको मल्टीप्लाई किया 6561 अपॉन डिनोमिनेटर में 3 की पावर में 2x है, विच इज इक्वल्स टू 3 की पावर में 7। आप बताइए x की वैल्यू क्या है। एक अच्छा सवाल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। देखिए 3 की पावर में 5x, जब ये मल्टीप्लाई होगा 81 का स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये 81 जो है ये 3 की पावर में 4 है। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको ये LHS समझना पड़ेगा, मैं LHS साइड लिख रहा हूं। यहां पे ये आपका आ जाएगा 3 की पावर में 81 को मैं लिख रहा हूं 3 की पावर में 4, 9 इंटू 9 81, और 3 की पावर में 4, मैं सबका बेस 3 बना रहा हूं क्योंकि दूसरी साइड पे मुझे बेस 3 दिया है। तो इस पूरी चीज को अगर मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, तो वो आसान हो जाता है काम करना। 6561 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूं, देखिएगा 6561 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो 3 से जाएगा, 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3, 3 ये 26 आया, 3 9 टाइम्स इज 27, 3 8 टाइम्स इज 24, 3 7 टाइम्स इज 21। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 7 टाइम्स इज 21, 3 2 टाइम्स इज 6, बचा 3 9 टाइम्स इज 27। अगेन 3 से जाएगा, 3 2 टाइम्स इज 6, 3 4 टाइम्स इज 12 एंड 3 3 टाइम्स इज 9। अगेन ये किससे जाएगा, 4 + 2 इज 6, 6 + 3 यस 3 से जाएगा, 3 8 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, अगेन 3 से जाएगा 27 टाइम्स, अगेन 3 से जाएगा 9 टाइम्स, अगेन 3 से जाएगा 3 टाइम्स। तो आप देखेंगे यहां पर 6561 के लिए मैं लिख सकता हूं 3 की पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 की पावर में 8। क्लियर है? अपॉन में 3 की पावर में 2x, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अभी हम इसमें लॉज लगाते हैं इंडाइजेस वाले। देखना 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर, बेस सिमिलर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो कॉमन मैं लिख सकता हूं 5x + 4 प्लस, अच्छा ये 3 की पावर में 4 था, 4 की पावर में 2 भी था। देखिएगा कंप्लीट की पावर में भी 2 था, तो कंप्लीट की पावर में 2 हमने नहीं लिखा था, इस कारण यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 3 की पावर में 5x प्लस 4 इंटू 2 इज 8, और यहाँ पे एक 8 और ऐड होगा अपॉन 3 की पावर में 2x। इंडाइसेस के लॉज लगा रहे हैं हम। यहाँ पे ये सॉल्व करने पे आएगा 3 की पावर में 5x प्लस 16 अपॉन 3 की पावर में 2x, और इनको सॉल्व करने के बाद क्योंकि बेस सिमिलर है पावर माइनस हो जाएंगी, बीच में डिवीजन का साइन है, तो ये स्टेप हमारी आएगी बेस कॉमन, पावर देखिएगा 5x प्लस 16 माइनस 2x, और ये हमें वैल्यू देगा 3 की पावर में 5x माइनस 2x इज 3x प्लस 16। क्लियर है? तो यहां पे ये LHS साइड आपकी सॉल्व होकर आई। ये कौन सी साइड थी? ये आपकी LHS साइड थी। अब आ जाते हैं हम RHS साइड पे। तो यहाँ पर हम इस रफ वर्क को पहले तो हम हटा देते हैं जहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था। रेड पेन का यूज कर ले, चलिए रेड नहीं वाइट ले लेते हैं। चलिए इधर देखिएगा, हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि RHS इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें ये वैल्यू दी थी 3 की पावर में 7, दोनों को कंपैरिजन करने पे LHS इक्वल्स टू RHS। अगर हम देखें तो LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है 3 की पावर में 3x प्लस 16, यही आई है, और दूसरी साइड पे हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 3 की पावर में 7। जब दोनों तरफ बेसिस सेम है तो इनकी पावर भी सेम होगी, तो इसका मतलब 3x प्लस 16 की जो वैल्यू है ये 7 होगी, और 3x की वैल्यू आएगी 7 माइनस 16। क्लियर है? और 7 माइनस 16 करने पे ये हमें मिलेगा 9,
3x इज इक्वल्स टू -9 और x की वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर है? तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, मतलब यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर बी आएगा, -3 आंसर आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। टोटल 15 क्वेश्चन थे इस शीट में। 14th क्वेश्चन देखिएगा। 14th क्वेश्चन में कह रहा है रूट के अंदर 2 की पावर में n लिखा है विच इज इक्वल्स टू 1024। जब मैं आपको रेडिकल्स पढ़ा रहा था, जब आपको थ्योरी लेक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है जब इक्वल टू साइन की एक साइड पे रेडिकल साइन को रिमूव करना है तो 2 की पावर में n इज इक्वल्स टू 1024, तो 1024 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडिकल साइन रिमूव किया, पावर में 2 आ गया। क्लियर है? चलिए यहां पे देखिएगा 1024 के अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4, फिर 2 से जाएगा 2 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 10, 2 6 टाइम्स 12, अगेन 2 से जाएगा तो 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 से जाएगा 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 से 2 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स, अगेन 2 से 16 टाइम्स, अगेन 2 से 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 की पावर में n इज इक्वल्स टू 2 की पावर में 10 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और 2 इंटू 10 होता है 20, तो हम कहेंगे 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर ऑफ 20। क्लियर? यहां पे n की वैल्यू हमसे पूछी थी, वो n की वैल्यू हम डालेंगे जिसकी वैल्यू हमसे पूछी है कुल मिला के। तो n की वैल्यू यहां पर आ रही है 20। इफ n इज इक्वल्स टू 20, उठाइए वैल्यू, जब यहां पे डालेंगे सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 की पावर में ये आ जाएगा 20/4 -4, तो ये आ जाएगा 3 की पावर में 5 -4 और ये आ जाएगा 3 की पावर में 1। तो यहां पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 निकल के आएगी। तो यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14th में आंसर ए आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15th क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखिएगा ये सिंपल इंडाइजेस का फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे इस साइड पे, LHS साइड पे। तो LHS साइड पे अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा? a रेज टू द पावर ऑफ m होल रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू n। तो ऐसा करने पे यहां पे ध्यान से देखना, 1/7 का स्क्वायर और कंप्लीट की पावर में जो -2 लगा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? -1/3 के साथ। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 1/4 के साथ। इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1/7 का स्क्वायर कंप्लीट की पावर में 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 इंटू 2 इज 6। ये चीज समझ आ रही है? माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो यहां पे हमने सिर्फ पावर्स को सॉल्व कर दिया, यहां से लेके यहां तक की जो पावर्स दी थी इनको सॉल्व कर दिया, ये आ गया। अभी 1 की पावर में यहां पे देखो क्या दिया, 1/7 की पावर में 2 दिया है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 1/7 का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाइड विथ 1/6 बोला है, तो ये 2 से ये 6 कटा 3 टाइम्स, तो ये आएगा 1/7 की होल पावर में 1/3। यहां पर 1/3 हमारा इधर आंसर आएगा। इस फॉर्म में कुछ आंसर दिख रहा है क्या? तो आप देखेंगे कोई भी आंसर हमें इस फॉर्म में नहीं दिख रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कहीं पे कुछ मिस किया है। अच्छा, कुछ भी मिस नहीं किया। चलिए देखिएगा, ये हमारे LHS की वैल्यू आई है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं, क्या इसको लिख सकता हूं 7 की पावर में -1/3। ठीक है, तो ये हमारे LHS की वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, हमारे राइट हैंड साइड पे क्या दिया था? हमारे RHS साइड पे इन्होंने दिया था 7 की पावर में m। ठीक है,
और LHS साइड पे है 7 की पावर में -1/3। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 7 की पावर में -1/3 इज इक्वल टू 7 की पावर में m बोल रहे हैं। इसका मतलब जो m की वैल्यू है वो -1/3 है। जब बेस दोनों साइड पे सेम होता है तो पावर भी सेम होती है। तो यहां पे हमसे पूछा था m की वैल्यू क्या है, तो वो है -1/3। क्लियर है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन यहां पर। तो यहां पे आपने फाइनली वो 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो मैंने प्रैक्टिस शीट नंबर आपको यहां पे 6 में दिए थे। क्लियर है, तो इस तरीके से 15 सवाल और प्रैक्टिस शीट सारी अवेलेबल है मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट पे। तो आप सिंपल गूगल आजा के पास जाके टाइप करिए magnetbrains.com। जो इंटरफेस ओपन होगा उस इंटरफेस में एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा IIT JEE का। तो आप जैसे ही IIT JEE देखते हैं, मतलब स्क्रॉल अप करने पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे टीचर्स जो IIT JEE की तैयारी करा रही हैं। अब अगर आप हैं क्लास 8, 9 और 10th में और आपको तैयारी करनी है इस इंजीनियरिंग एग्जाम की IIT JEE की, तो आप अगर मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा आप वॉच नाउ क्लिक करिए, या अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री देखना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऋषभ सर और धीरज सर को, जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी करा रहे हैं। आपको सिंपली जिन भी टीचर्स द्वारा पढ़ना है आप यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करिए और आप आ जाएंगे उन टीचर्स के इंटरफेस पे। या अगर आपके घर में कोई भी बड़ा बच्चा, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है 11th 12th में IIT JEE की, तो डेफिनेटली वो लोग इस तरीके से वीडियोस को वॉच कर सकते हैं 11th और 12th क्लास के लिए। अगर कोई स्टूडेंट नीट में है तो सेम तरीका, आप नीट के लिए यहाँ पे क्लिक करिए तो मैग्नेटब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल पे भी आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं। दूसरा, एक प्रॉपर अरेंज मैनर में आप यहां से वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये पूरा आप लोगों को आगे शेयर करना है अपने सीनियर्स के साथ भी, और आपने अपने दोस्तों के साथ भी इन लिंक्स को शेयर करिए। यहाँ पे जिन भी टीचर्स के आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, जब उनके आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मतलब उनके इंटरफेस पे आते हैं, तो आपको जोन सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करते ही आपको थ्योरी लेक्चर्स, आपको DPPs, आपको प्रैक्टिस शीट्स, सब कुछ अरेंज मैनर में यहाँ पे अवेलेबल होगा। आप क्लिक करिए, क्लिक करते ही उन टीचर्स की वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है एक अरेंज मैनर में चीज़ों को वॉच करना मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट पे। और बाकी चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैग्नेटब्रेन्स IIT JEE नीट जो चैनल है ये आपको तैयारी करा रहा है कंपटीशन लेवल की। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ में वीडियो को लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि टीचर को भी मोटिवेट करना ज़रूरी है, और शेयर करना ना भूलिए। तो अपने दोस्तों का शेयर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं IIT JEE और नीट के लिए। तो बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट शीट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।